नमस्ते सभी को, मैं सोनिका आप सभी का स्वागत करती हूँ यूजीसी नेट RWA प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है, यहाँ पर हम मेनली देखने वाले हैं डिफरेंस किस किस के बीच का, जो क्लासिकल्स हैं और जो केंशियंस हैं। हम जानेंगे मेनली यहाँ पर कि इन दोनों का क्या क्या अपना तर्क था, क्या इनका कहना था कि हम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट जो हम डिसाइड करते हैं, जो डिटरमाइन करते हैं, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं और किस तरीके से हम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन करते हैं। तो एक एक करके हम दोनों को देखेंगे अच्छे से। पहले हम बात कर लेते हैं टाइम पीरियड की। तो अगर हम क्लासिकल्स की बात करें तो ये 18th to 19th सेंचुरी का टाइम पीरियड है, और वहीं पर अगर हम बात करें केंशियंस की तो 20th सेंचुरी ऑनवर्ड की यहाँ पर बात हो रही है। उसके बाद हम लोग जानेंगे किसके बारे में, बिलीफ के बारे में, कि जो क्लासिकल्स थे उनका क्या मानना था, क्या उनकी मान्यताएं थी। वहीं पर जो एंशिएंट स्कूल है उनके क्या थॉट्स थे। तो अगर हम बात करेंगे क्लासिकल्स की, कौन कौन थे यहाँ पर, स्मिथ, रिकार्डो, मिल, इनका कहना था फ्री मार्केट। इनका जो फोकस था वो फ्री मार्केट, सेल्फ रेगुलेटिंग, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये इनकी मान्यताएं थी। इनका कहना था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी कि जो सप्लाई होगी, जो प्रोडक्शन होगा, आप जो भी वर्कर्स होंगे, जो श्रमिक होंगे, उनको क्या मिलेगी, वेज मिलेगी, और वही लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। तो इनका कहना था कि जो सप्लाई है वो अपनी जो डिमांड है अपने आप क्रिएट कर लेती है। वहीं पर जो केंशियन थे, इनका कहना था कि जो मार्केट है वो फेल हो सकती है और एग्रीगेट डिमांड ही है जो ड्राइव करता है किसको, आउटपुट को और एम्प्लॉयमेंट को। बल्कि यहाँ पर हमने किसको जाना, सप्लाई, प्रोडक्शन। वहीं पर हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट की। तो यहाँ पर बोला जाता है, क्लासिकल्स का कहना था कि जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो फुल एम्प्लॉयमेंट में है। इनका कहना था इकोनॉमी यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज द नेचुरल स्टेट, अनएम्प्लॉयमेंट इज वॉलेंटरली एंड टेम्पररी। तो इनका कहना है कि जो इकोनॉमी है वो फुल एम्प्लॉयमेंट में है। वहीं पर केंशियन का मानना था कि इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट, ऐसा नहीं है कि जो अर्थव्यवस्था है वहाँ पर पूर्ण रोजगार है, इनवॉलेंट्री जो एम्प्लॉयमेंट होगा वो वहाँ पर होगा। उसके बाद डिमांड शॉर्टफॉल्स कॉज परसिस्टेंट जॉबलेसनेस। इनका कहना था कि अगर मांग ही कम होगी, डेफिसिट डिमांड होगी, डिमांड कम होगी, उसकी वजह से उत्पादन नहीं होगा तो रोजगार लोगों को नहीं मिलेगा। तो ये मानना था किसका, केंशियन का। वहीं पर आगे हम पढ़ेंगे रोल ऑफ गवर्नमेंट की। तो जब हम क्लासिकल का एस्पेक्ट देखते हैं, उनकी मान्यताएं देखते हैं, उनका कहना था मिनिमल इंटरवेंशन, लेजिस्फेयर वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इनका कहना क्या है, न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए सरकार की तरफ से। वहीं पर लेट द मार्केट करेक्ट इटसेल्फ, अगर मार्केट में कुछ भी चीज़ें अनबैलेंस्ड हो रही हैं तो जो मार्केट है वो खुद से खुद को करेक्ट कर लेगी, है ना, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसका इन्वेंशन कम रहेगा यहाँ पर। वहीं पर केंशियन का कहना है एक्टिव इंटरवेंशन नीडेड, गवर्नमेंट स्टेबलाइज द इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी में कोई भी इनस्टेबिलिटी आ रही है तो उसको करेक्ट कौन करेगा, गवर्नमेंट करेक्ट करेगी, ये मानना था केंशियन का। वहीं पर फिस्कल पॉलिसीज की हम बात करेंगे। यहाँ पर बात होती है बैलेंस्ड बजट ऑलवेज, डेफिसिट स्पेंडिंग इज हार्मफुल एंड इन्फ्लेशनरी। यहाँ पर बात हो रही है कि जो हमारा बजट है वो क्या रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। वहीं पर केंशियन में हम पढ़ते हैं डेफिसिट स्पेंडिंग ड्यूरिंग रिसेशन स्टिमुलेट ग्रोथ वाया मल्टीप्लायर इफेक्ट। इनका कहना है कि अगर डिमांड की कमी होगी रिसेशनरी वाले पीरियड में तो जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगी और मल्टीप्लायर, गुणक के हिसाब से क्या होगा, वहाँ पर जो ग्रोथ है वो मल्टीप्लायर इफेक्ट से आगे बढ़ेगी। उसके बाद बात होती है मॉनेटरी पॉलिसी की। जब हम क्लासिकल्स को देखते हैं, इनका कहना है मनी इज न्यूट्रल का मतलब है कि जो मनी है, अगर मॉनेटरी फैक्टर्स में परिवर्तन होता है उसका जो प्रभाव है वो मॉनेटरी फैक्टर्स पर ही पड़ेगा, यानी कि जो हमारे रियल फैक्टर हैं जैसे कि आउटपुट, अनएम्प्लॉयमेंट, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्लासिकल का कहना क्या था कि जो मनी है वो न्यूट्रल है। इसके बाद लॉन्ग रन ठीक है, कंट्रोल इन्फ्लेशन डज नॉट बूस्ट रियल आउटपुट, जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई। वहीं पर केंशियन का कहना है इफेक्टिव, जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, जो आपकी मौद्रिक नीतियां हैं, वो क्या होती हैं, इफेक्टिव होती हैं। ये क्या है, शॉर्ट रन टूल है। इनसे इन्फ्लुएंस होगा, क्या क्या इन्फ्लुएंस होगा, आउटपुट, यानी कि यहाँ पर जो प्रभाव पड़ेगा किसका, मनी सप्लाई का, जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज हमारी होंगी उसका प्रभाव आउटपुट पर पड़ेगा, यानी कि रियल फैक्टर्स पर पड़ेगा। यहाँ पर हमने जाना कि जो मनी है वो हमारी न्यूट्रल है।
उसके बाद आगे हम जानेंगे वेजेस एंड प्राइजेस की। तो जब हम क्लासिकल्स को पढ़ते हैं उनका कहना क्या था कि जो वेजेस हैं, जो प्राइजेस हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, यानी कि वेजेस एंड प्राइजेस आर फ्लेक्सिबल, दे एडजस्ट क्विकली टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम। अगर आप इक्विलिब्रियम से इधर उधर जाते हो तो वेजेस और जो प्राइजेस हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, उनकी वजह से आप अपने आप संतुलन वाली स्थिति में पहुंच जाओगे। वहीं पर केंशन का कहना है वेजेस एंड प्राइजेस आर स्टिकली स्लो टू एडजस्ट कॉजिंग मार्केट इम्बैलेंस। केंशन का कहना है कि जो वेजेस और जो प्राइजेस हैं वो रिजिड हैं। वहीं पर टाइम हॉरिजन की हम बात करते हैं, क्लासिकल फोकस करते थे लॉन्ग रन पर, ठीक है। इन्होंने बोला कि लॉन्ग रन में जो मार्केट है वो अपने आप को सेल्फ करेक्ट कर लेगी, खुद से करेक्ट कर लेगी। वहीं पर केंशन का कहना था कि इन लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। इनका पूरा फोकस किस पर था? शॉर्ट रन स्टेबलाइजेशन। इनका कहना था कि जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो शॉर्ट रन में भी स्टेबलाइज होनी चाहिए। इनका कहना था कि लॉन्ग रन में स्टेबलाइज अपने आप हो जाएगी। उसके बाद बात होती है सेविंग्स की। सेविंग इज ऑलवेज वर्चुअस, इट फंड्स इन्वेस्टमेंट एंड ग्रो द इकोनॉमी। इनका कहना है कि सेविंग से क्या होगा? निवेश होगा, निवेश से क्या होगा? हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। वहीं पर केंशन का कहना है कि यह है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, यानी कि बचत का विरोधाभास। इनका कहना है कि अगर आप ज़्यादा, हमने बात करी थी ना यहाँ पे कि इनका फोकस किस पर था? डिमांड पर फोकस था ज़्यादा। तो इनका कहना है कि अगर हम ज़्यादा बचत करेंगे उसकी वजह से क्या होगा? मांग कम होगी, है ना। तो क्या बोला जा रहा है? अत्यधिक बचत मांग को कम करती है, जिससे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि ये बोलते हैं सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड, यानी कि जो आउटपुट है आपके, जो एम्प्लॉयमेंट है वो किस पर निर्भर कर रहा है? सप्लाई पर, प्रोडक्शन पर। जबकि यहाँ पर हमने फोकस किस पर किया था? डिमांड पर। उसके बाद क्राइसिस रिस्पॉन्स, यानी कि अगर संकट है तो क्या प्रतिक्रियाएं हैं, ये हम जानेंगे। क्लासिकल में बोला जा रहा है रिसेशंस आर सेल्फ करेक्टिंग, है ना। हम यही पढ़ रहे हैं कि सेल्फ करेक्टिंग इकोनॉमी है, कि अगर रिसेशन वाली सिचुएशन आएगी तो ये इकोनॉमी खुद से करेक्ट हो जाएगी, है ना। जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन रहेगा लॉन्ग रन में। वहीं पर बात हो रही है केंशन की। इनका कहना है गवर्नमेंट मस्ट इंजेक्ट डिमांड थ्रू स्पेंडिंग टू एंड रिसेशन क्विकली, कि अगर रिसेशन की सिचुएशन है तो सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, सरकार इंटरवेंशन करेगी, किसी ना किसी रूप में वो पब्लिक स्पेंडिंग करेगी, कुछ भी करे ताकि जो डिमांड है वो क्रिएट हो पाए। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो केंशन है उनका जो फोकस है वो डिमांड की तरफ है, कि जितना ज़्यादा डिमांड होगी उतना ही ज़्यादा हमारा आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का स्तर होगा। तो ये हमने जाना है कि क्लासिकल और केंशन, उनकी क्या मान्यताएं हैं, क्या उनका कहना है अलग अलग नीतियों को लेकर, लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में, सारी चीज़ें हमने डिटेल में जानी है। आई होप आपका जो डाउट है क्लासिकल और केंशन को लेके, जो अलग अलग एस्पेक्ट हमने अभी देखे हैं, वो क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप UGC NET RWA को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।